बलि कई प्रकार की होती है। लोगों ने बलि को अलग ही ले लिया है तरीके से। बलि खाली जीव हत्या नहीं है। हमारे सामने ऐसे ऐसे केस हैं, उनके घर में बलि चलती है। अगर बलि नहीं देंगे टाइम पे, घर में बच्चे नहीं होंगे, कोख बंधन हो जाएगा। इसलिए बलि जो है किसके नाम की चढ़ती है? ये डिपेंड करता है, देखो कौन किसको चढ़ा रहा है। वहां इंसानों पे की भी बलि दी जाती थी कहीं पे? देखिए बलि क्यों दी जाती है, पहले बलि का अर्थ समझो। बलि देने का अर्थ ये नहीं है कि आप जीव हत्या भी करो। बलि कई प्रकार की होती है। लोगों ने बलि को अलग ही ले लिया है तरीके से। बलि खाली जीव हत्या नहीं है। मेरे अंदर कोई गंदी आदत है, बुरी आदत है, तो महादेव मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ, स्वीकार करो। लेकिन भी बलि है। लेकिन जानवरों ही। अभी मैं एक रील देख रहा था, हमारा एमपी में कोई है, नाम भूल गया मैं उनका, कालीचरण जी। वो क्या करते हैं, वो एक पेठा लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। सात्विक बलि है। तो सात्विक बलि ही मेरे ख्याल से, तो वैसे तो विधानों में हमारी लिखी हुई है। देखिए बलि का ना हर जगह अपना अलग महत्व है। देवी देवता अलग हैं, ठीक है। अगर तामसिक रूप से जाते हो तो भगवान तो शायद भाव देखता है, मेरे को जो लगता है। देखिए भाव सबसे बड़ा होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ आपकी, भाव सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर तंत्र के हिसाब से देख रहे हो तो नियम बहुत बड़ा होता है। जहां अगर आपने गलती करी तो तंत्र पलटवार जरूर देता है। तो जो नियम बना हुआ, देखो एक गुरु परंपरा भी चली आ रही है। गुरु ने जिस हिसाब से आपको सिखाया होगा, जिस हिसाब से करना सिखाया होगा, फिर आप उसी विधान से चलोगे ना। ये बलि प्रथा ना तो मैंने बनाई है, ना आपने बनाई है, किसी ने भी नहीं बनाई। ये तो हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब से चलती आ रही है। बात को समझ रहे हो? हमारे तो जिनके कुलों में कई कुलों से, कई पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। हमारे सामने ऐसे ऐसे केस हैं, ठीक है, उनके घर में बलि चलती है। अगर बलि नहीं देंगे टाइम पे, घर में बच्चे नहीं होंगे, कोख बंधन हो जाएगा। हाँ, कोख बंधन हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसे क्या कहोगे? जो एंटिटी शुरू से आप जिस चीज को देते हुए आ रहे हो, ठीक है, उसे एकदम से आप रोकोगे बेसिकली बलि जो है किसके नाम की चढ़ती है? ये डिपेंड करता है, देखो कौन किसको चढ़ा रहा है। बलि 10 महाविद्याओं में उग्र देवियों को भी लगती है, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल आपकी छिन्नमस्तिका माई, अच्छा, धूमावती माई है ना, देवी काली, इन्हें लगती हैं बलियां, है ना। और यहाँ तक कि बगलामुखी माई, कई जगह बलियां लगती हैं, ठीक है। आप पलपा चले जाओ नेपाल, वहाँ पे भैरव है, उनको बलि लगती है। और वहाँ का बलि का नियम, पलपा भैरव के जो भैरव हैं, जो वहाँ का बलि का नियम अगर मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ पे जैसे कोई भक्त गया है, ठीक है, अगर पूरे भक्त गया है, बलि दे दी उसने, ठीक है, तो ठीक है। अगर कोई मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक कोई भक्त नहीं आया, बलि नहीं चढ़ी है, तो पंडित अपने हाथ से, जो वहाँ का भट्ट है, अपने हाथ से एक बलि रोज चढ़ाएगा। किसकी? जानवरों की? हाँ, बकरे की चढ़ानी कंपलसरी है। इंसानों की भी बलि दी जाती थी कहीं पे? ये वो दौर था, वो समय था, चला गया, है ना। दी जाती थी। देवी काली ही गुरु गोरखनाथ जी ने किलित किया था। गोरख काली तभी कहलाई थी माई। क्या जिनकी बलि दी जाती थी वो मरने के बाद प्रेत नहीं बनते थे क्या? देखिए कई जो बलि दी जाती थी ना, कभी वो प्रेत नहीं बनता है, वो माँ को स्वीकार हो जाता है। बात को समझ रहे हो? आत्मा है, शरीर है, शरीर मलमूत्र का घर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसका जैसे नियति में पहले ही वही कहा था, एक किताब होती है, ठीक है, हर एक की। आपकी भी किताब बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। जब हमारा जन्म हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, कहाँ तक जाएगी इसकी आयु, हर एक चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। बात को समझना, वो लिखी जा चुकी है। तो हमें कैसे मरना है, वो उसने पहले ही लिख दिया है। तो ये सिर्फ एक कारण बन जाता है, एक नाम बन जाता है, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रकृति स्वयं कल्प वृक्ष है, वो देना जानती है ना, तो वो लेना भी जानती है। अगर उसने श्वास दे रखे हैं तो वो कैसे लेगी, वो उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए कहते हैं कर्म योगी बनो, अपने कर्मों को इतनी सतगति दो कि आपको जो, जब आपकी मृत्यु हो ना, तो मृत्यु भी सुकून से हो।